Hello everyone and welcome to another video. In this video we will go to chapter 9 money transactions. तो मनी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? वो जहाँ बेसिकली हम पैसा यूज़ करते हैं जिसमें हुआ रुपीज़ और पैसे और ऐसे यूनिट्स के साथ। तो फोर्थ ग्रेड में पिछले ग्रेड में हमने सीखा था यूनिटरी मेथड, करेक्ट, जिसमें हम एक कप के लिए कितना होता है तो 5 कप कितने होते हैं इस हिसाब से, करेक्ट। तो और इसे हमने रुपीज़ के साथ भी यूज़ किया था। सो सेम चीज़ वापस। सो इन अ फैक्ट्री 2800 टॉयज़ आर प्रोड्यूस्ड इन 7 days. हाउ मनी टॉयज़ विल बी प्रोड्यूस्ड इन 11 days? सो पहले हम एक डे का निकालते हैं, तो 7 days ये हुआ। एक डे का निकालेंगे तो डिवाइड बाय 7 करेंगे तो मिला हमें 400, और फिर 11 days ढूंढने हैं तो मल्टीप्लाई किया हमने 11 से तो मिल गया 4400। इस हिसाब से चलो पहला वाला देखते हैं। 2 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट 90 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ ग्रेप्स। यानी कि ग्रेप्स हैं उसका 2 kg होता है 90 रुपीज़, तो उस हिसाब से 5 kg कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹90. देन लेट्स डू कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू, ना ये क्या होने वाला है, कॉस्ट ये होगा 90 और फिर डिवाइड बाय 2, करेक्ट, क्योंकि 2 को मतलब डिवाइड करना है हमें, तो मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ यहाँ। 90 और 2 और लाइन बीच में, and this is equal to 45, so equal to ₹45। तो इस हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं 5 kg ग्रेप्स। सो कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू ₹225, और ये हुआ हमारा आंसर। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 5 kg ग्रेप्स कॉस्ट ₹225। तो इस हिसाब से आप सेकंड से लेके 6 कर लीजिए। ये आपने पिछले ग्रेड में किया, ये बहुत आसान होना चाहिए। भी देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? तो पहले प्रॉफिट होता है जितना पैसा कोई आदमी बनाता है एक साल में या जितने भी टाइम में कितना पैसा बनाता है। तो दो चीज़ होते हैं मेनली इसमें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है वो प्राइस जिस पे हम कुछ ख़रीदते हैं। तो सपोज़ आपने गाड़ी ख़रीदी और गाड़ी का प्राइस था 100 रुपीज़। फिर आपने किसी और को बेच दिया गाड़ी, लेकिन आपने उसे सिर्फ 50 रुपये में बेचा। तो फिर आप तो आप पैसा आपका कम हो गया, करेक्ट, मतलब आप पैसा हार गए, तो लॉस हो गया। तो इसलिए कितना लॉस हुआ वो ढूंढना है हमें। तो कितना लॉस हुआ, अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपीज़ में आपने ख़रीदा गाड़ी और 50 रुपीज़ में बेचा, तो 100 रुपीज़ में आपने ख़रीदा तो कॉस्ट इस ख़रीदना, सो कॉस्ट प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस कितना था आपका बेचना, वो हुआ 50 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल गया, और इस हिसाब से हम लॉस ढूंढ सकते हैं। इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 100 माइनस 50, और फिर आपका लॉस हो गया 50। तो इस हिसाब से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। तो कॉस्ट प्राइस आपका है 4575। भी जो भी चीज़ है वो आइटम नहीं दिया उन्होंने क्या ख़रीदा आपने, बट हाँ आपने इतने रुपए में ख़रीदा। और सेलिंग प्राइस है 5930। तो अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो आपका आंसर होगा प्रॉफिट, या फिर अगर आपका कॉस्ट प्राइस इस केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो फिर आपका हो गया लॉस। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन सा बड़ा है पहले, और फिर सब्ट्रैक्शन के बाद आपको लिखना है कि ये प्रॉफिट है हुआ कि लॉस हुआ।
सो सेम चीज़ प्रॉफिट और लॉस। सो क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है 4729 4500 से बड़ा है। हमने कंपैरिजन किया था ऊपर वाले चैप्टर में, हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, तो इसलिए जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है प्रॉफिट होता है, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तब लॉस होता है। तो अगर ये बड़ा है तो इसलिए हम फिर वापस सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारा आंसर हुआ 229 यहाँ जो रफ वर्क में दिया है। सो द प्रॉफिट इज़ ₹229। तो इस हिसाब से थर्ड वाला देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ₹400। सो अभी इस और सेलिंग प्राइस है ₹522। इसमें से बड़ा कौन सा है? सेलिंग प्राइस करेक्ट, क्योंकि 522 400 से बड़ा होता है। सो SP इज़ ग्रेटर देन CP, सो देयर इज़ अ प्रॉफिट। अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को अभी कैलकुलेट करना है, करेक्ट। सो प्रॉफिट इक्वल्स SP माइनस CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एंड दिस इज इक्वल टू 522 which is our selling price minus 400 which is our cost price, and this is equal to 122, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मैं रफ वर्क नहीं करूँगा, ये मेंटल मैथ, ये आसान सा मैथ है। तो हमारा आंसर हुआ द प्रॉफिट इज़ ₹122। तो इस हिसाब से ये वाला भी करता हूँ मैं, फोर्थ वाला। सो इसमें सेल्स प्राइस ग्रेटर है कि कॉस्ट प्राइस? इस कॉस्ट प्राइस है 220 एंड सेलिंग प्राइस है 215। इसमें कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, इसलिए हम लिखेंगे CP इज़ ग्रेटर देन SP। सो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, करेक्ट, क्योंकि हमने देखा था सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट, एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो हो गया लॉस। सो देयर इज़ अ लॉस। अभी हमें लॉस को ढूंढना है, कितना लॉस है। सो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 220 minus 215 which is equal to ₹5, and this is equal to ₹5। तो हमारा आंसर हुआ the loss is ₹5। तो इस हिसाब से आप ये रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कर लीजिए। अभी प्रॉफिट और लॉस को अभी वापस सेम चीज़ करना है, ये जल्दी करना है, तो ये आप अपने आप कर लीजिए, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है। आगे चलते हैं। ना आपको प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है। तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, करेक्ट। तो जहाँ भी प्रॉफिट है इस केस में कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से ऐड करना होगा ताकि हम सेलिंग प्राइस मिल सके, और जब लॉस होता है हमें कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमें सेलिंग प्राइस मिल सके। तो मैं थर्ड वाला करूँगा। तो 170 को 5 से 170 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लॉस हमेशा तब होता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा तब होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जैसे इस केस में देखा हमने। सो 170 minus 5 इज़ ₹165। और सेम चीज़ अगर आप फिफ्थ प्रॉब्लम में देखो, 760 + 35 इज़ इक्वल टू 795। क्योंकि ये प्रॉफिट है तो हमने ऐड कर दिया ताकि बड़ा नंबर आ जाए सेलिंग प्राइस के लिए, और ये लॉस है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि बड़ा नंबर आ जाए सेलिंग प्राइस के, ताकि छोटा नंबर आ जाए सेलिंग प्राइस के लिए। तो इस हिसाब से एकदम उल्टा है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा कॉस्ट प्राइस मिलने के लिए, और लॉस को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है
और लॉस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तो सेम चीज़. सो 300 माइनस 25.5. सो 300 माइनस 25.5 इज़ 299.5 minus 25, which is 274.5. So rupees 274.50. और अभी हम ये वाला देखते हैं. तो 680 और 30 है, तो ये ऐड करेंगे हम, तो हमें मिला 710. तो इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं. तो ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं. अगले वीडियो में हम देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स, और हाँ, ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.